तो भिखारियों के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल जो बैन हुए थे सारे एक एक करके अनलॉक होना स्टार्ट हो चुके हैं। क्या करते यार। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो बैन हुए थे भारत में ऑपरेशन सिंदूर से कुछ ही दिन पहले पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अचानक से इन अकाउंट्स को अब अनब्लॉक करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कई इंडियंस ये सब देखकर काफ़ी शॉक्ड हैं कि अचानक से ना सिर्फ इंडियंस, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट्स भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया ने सडनली पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर जो बैन लगाया था हटा दिया है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं अचानक से ये करने की इनको क्या ज़रूरत पड़ गई, वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं ऑब्वियसली। इंडिया में मैं देख रहा हूँ कई जर्नलिस्ट ने फ्रस्ट्रेशन में आकर ये लिख दिया कि वाई इज़ दिस जोक विद द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग जो पेट्रियाटिक लोग हैं, जो देश का समर्थन करना चाहते हैं, चाहे अपने टैक्सेस के थ्रू हो, अपने ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हो, नेशनलिस्टिक पेट्रियाटिक लोग हैं, लिटरली लग रहा है कि उनके साथ मजाक किया गया है बहुत ज़्यादा ख़राब लेवल का। क्योंकि सिरा मैं आपको वैसे ये बता दूं, पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो भी इनके यहाँ जो कंटेंट क्रिएटर हैं, लिटरली इंडियन व्यूज़ पे चलते हैं। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल जो बीच में बैन हो गया था अब अनबैन हुआ है। इस चैनल के ऑन एन एवरेज 1 मिलियन से लेकर 1.4 मिलियन के आसपास व्यूज़ आते थे, कभी कभी 4-5 लाख भी आ जाते थे, मगर लाखों में व्यूज़ आते थे। जब से ये चैनल भारत में बैन हुआ ना, सिर्फ इंडियन ऑडियंस यहाँ से छूट गई। 30,000 40,000 व्यूज़ पे आ गया था ये चैनल। और सिमिलरली मैं आपको बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल दिखा सकता हूँ जहाँ पर सडनली इंडिया में बैन लगने के बाद व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिर गए थे। इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स आप अगर देख लीजिए, कई जो लोग हैं जिनको भारत पाकिस्तान में माना जाता है, सेलिब्रिटीज़ हैं, सडनली एक्सपोज हो गया था कि उनकी एक्चुअल फॉलोइंग कितनी है अगर आप इंडियन फॉलोइंग वहाँ से हटा दो। मगर अब सडनली हम देख रहे हैं एक के बाद एक ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्लीज़ होगा। ना सिर्फ ये यूट्यूब वाला, ये यूट्यूब अनब्लॉक क्यों किया गया ये तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। क्या ज़रूरत आन पड़ी, किसने डिमांड किया था, मतलब ऐसा क्या हो गया कि ये करना ही पड़ा, नो वन अंडरस्टैंड। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि एशिया कप जो 2025 में होना है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि भारत बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगा एशिया कप 2025 में और इंडिया पाकिस्तान का मैच इसी साल भी देखने को आपको मिलेगा। हालांकि ये बात कहीं कंफर्म हुई नहीं है, मगर पाकिस्तानी मीडिया ये सब कह रहा है। रीज़न मैं आपको वैसा ये बता दूं, बीसीसीआई के पास होस्टिंग राइट्स हैं इस बार के एशिया कप के। अगर भारत में इसको होस्ट किया जाता है तो पाकिस्तान की टीम इंडिया में आएगी। अगर ये भारत में होस्ट नहीं किया जाता तो ये न्यूट्रल वेन्यू में यूएई वगैरह में होगा, वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे। अगेन इन सब चीज़ों से दिखता है कि इंडिया एक्चुअली एक सॉफ्ट स्टेट है। भारत को एक सॉफ्ट स्टेट क्यों कहा जाता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान जैसे देश के बारे में, जिसने लिटरली भारत पर आतंकवाद स्पॉन्सर करने के बाद हमारे कई निहत्थे सिविलियंस को बॉर्डर एरिया पे मारा। फॉर एग्जांपल जम्मू में आपको याद होगा पाकिस्तान ने कितनी ज़्यादा आर्टिलरी शेलिंग करी थी। गोल्डन टेम्पल को भी इन लोगों ने टारगेट किया। हमारे देश की कैपिटल की तरफ भी एक मिसाइल लॉन्च किया। अब उस कंट्री के साथ कुछ ही महीनों बाद ना हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे। इनके सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको भी अनब्लॉक कर दिया गया है। ये अगेन मैं यही बोलूँगा, यहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने सही लिखा है, दिस इज़ लाइक अ जोक विद द पीपल ऑफ इंडिया। और आप में से कुछ लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं यहाँ पर कि जो ये वर्ड्स हैं सॉफ्ट स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? सुना सुना लग रहा है, काफ़ी बार भारत के बारे में बोला जाता है कि इंडिया इज़ अ सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट एक ऐसा देश होता है या एक आप कह लीजिए एक ऐसी सरकार होती है जो मुश्किल निर्णय लेती नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं लॉस होगा। कीप एवरीथिंग ईजी। आप अगर देखिए हिस्ट्री में जो लेजेंडरी लीडर्स आए हैं, लेजेंडरी गवर्नमेंट्स आई हैं, जो लेजेंडरी पीरियड्स आए हैं कंट्री के इतिहास में, वहाँ पर एक देश ने ना मुश्किल डिसीजन लिए हैं, डिफ़िकल्ट डिसीजन जो एक बार को लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, मगर फ्यूचर को ध्यान में रखकर वो डिसीजंस लिए गए। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक लेवल पे भी हम देखते हैं कि हम वो मुश्किल डिसीजन लेते नहीं हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ना जो ये अनब्लॉक कर दिया और धीरे धीरे एशिया कप भी खेल रहे हैं हम यहाँ पर, और एलओसी में भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो अपने टेरर लॉन्च पैड्स हैं इनको वापस रीबिल्ड कर रहा है। एक जेन्युइन फीलिंग आ रही है सॉफ्ट स्टेट की। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए में, पेंसिल्वेनिया बहुत ही फेमस स्टेट है यूएसए की, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वर्ल्ड राउंड है। इन लोगों ने 2010 में एक डॉक्यूमेंट छापा था भारत के बारे में,
उस डॉक्यूमेंट में ना जो पहली लाइन थी, वहाँ पर भारत के जो पूर्व डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं सतीश चंद्र, इन्होंने कहा था भारत के बारे में कि इंडिया की प्रॉब्लम पता है क्या है? इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी भी एक प्राइस इम्पोज नहीं किया किसी भी देश पर फॉर एक्शन टेकन अगेंस्ट अस। यही भारत की प्रॉब्लम है। ये बात 2010 में छापी गई थी, 2025 में भी शाश्वत है कि हम लोग प्राइस इम्पोज नहीं करते। जयशंकर साहब बोल देते हैं कि प्राइस पे करना होगा, प्राइस होगा। वेयर इज़ द प्राइस सो फार? अब उम्मीद यहाँ पर यही है अचानक से सरकार ये भी ना बोल दे कि अच्छा इंडस वाटर ट्रीटी भी वापस अब रिस्टार्ट कर देंगे हम। तो फिर से बैन करो, ख़त्म बात।